अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 3.3 जो कि बनता है एडवांस प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट, यानी कि यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट को। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट की थ्योरी है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। कन्वेंशनल वेबसाइट आर स्टैटिक सिंस दे आर ओनली मेड विद HTML and CSS. Every time a user visits the website, the same content is displayed. This configuration is sufficient for basic informative web pages. However, JavaScript is used to provide further interaction. Few reasons that sophisticated programming concept is critical when using JavaScript to create a dynamic web pages are as follows. समझ आई बात की? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आम वेबसाइट स्टैटिक होती हैं क्योंकि वो सिर्फ HTML और CSS से बनी जाती हैं या बनी होती हैं। जब भी कोई यूज़र वेबसाइट विजिट करता है हर बार वही पुरानी कंटेंट दिखाई देती हैं, यानी कि वही सारा पेज होता है जो पहले उसने देख चुका होता है। ये सेटअप सिर्फ बेसिक मालूमात या इंफॉर्मेटिव वेब पेजेस या वेबसाइट्स के लिए ठीक है, नॉर्मल है, मगर लेकिन जब वेबसाइट को डायनेमिक यानी कि मुख्तलिफ अंदाज में करते हो, बनाना हो, यानी ऐसी वेबसाइट जो यूज़र के एक्शन के मुताबिक बदल सके, तो जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत है या ज़रूरत पड़ती है। जावास्क्रिप्ट इंटरैक्टिव और इंटेलिजेंट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है जो HTML और CSS अकेले नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते वक्त कुछ अहम प्रोग्रामिंग आइडियाज़ को समझना ज़रूरी होता है। नीचे कुछ जो टॉपिक्स दिए गए हैं जो हम अभी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि सबसे पहले है इंटर एक्टिविटी। यूजर इनपुट सच एज क्लिक, स्क्रॉलिंग and from submission are not supported by basic HTML. Writing code that respond to these events is made possible by JavaScript, which enhance the user interaction on the website. When a button change color or a form verify your data before submitting, such functionality which manage user interaction or example of JavaScript enhancement. क्या कहता है? यूजर जब एक्शन जैसे कि क्लिक करना, स्क्रॉल करना और फॉर्म सबमिट करना, ये सब बेसिकली बेसिक HTML से हैंडल नहीं होती। यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह के एक्शन जो हैं वो आप जावास्क्रिप्ट की मदद से मुमकिन बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का कोड लिखकर हम ऐसे फीचर बना सकते हैं जो यूज़र की एक्टिविटी के मुताबिक रिएक्ट करे, जैसे बटन दबाने से उसका कलर बदल जाए, फॉर्म में डाटा सबमिट करने से पहले जावास्क्रिप्ट चेक करे कि डाटा ठीक है या नहीं। ऐसे सब काम हम सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट के इंटरएक्टिव फीचर होने की वजह से कर सकते हैं और हम वेबसाइट के यानी उस एक्सपीरियंस है उसको ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। बात समझ आ गई? उसके बाद आते हैं, बात करते हैं डाटा हैंडलिंग। इन ऑर्डर टू शो इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स और यूजर कमेंट्स, फॉर एग्जांपल वेबसाइट फ्रीक्वेंटली नीड टू इंटरएक्टिव विद द डाटा। फंक्शन एंड लूप्स आर एग्जांपल्स ऑफ आइडियाज दैट हेल्प मैनेज एंड चेंज दिस डाटा। फॉर इंस्टेंस, यू may use function to carry out computation depending on user input or loop, to list things for a database and plot them in the form of graph। अब ये क्या कहता है? बहुत ही बेसिक है, यानी कि अक्सर वेबसाइट पर हमें प्रोडक्ट्स या यूज़र कमेंट्स जैसे मालूमात दिखाई होती हैं। ऐसे वक्त का डाटा इसी वक्त वेबसाइट का डाटा के साथ काम करना पड़ता है। नहीं समझ आई होगी बात? यानी कि जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शन और लूप का यूज़ करते हैं डाटा को हैंडल और अपडेट करने के लिए। मिसाल के तौर पर यूज़र कुछ एंटर करे तो उसका इनपुट के बेस पर फंक्शन कलेक्शन करे, डेटाबेस से चीज़ें फिच करके लूप के ज़रिए लिस्ट में दिखाना, डाटा को पाई चार्ट, ग्राफ या टेबल में कन्वर्ट करना। समझ आई? नहीं समझ आई? देखो, जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, लाइक दराज की वेबसाइट पे जाओ जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स हैं उसके रिव्यूज़ होते हैं। रिव्यू सेक्शन में गए हो, रिव्यू जहाँ पे होते हैं वहाँ पे लिखा होता है 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, ठीक है। आप जब क्लिक करते हो 1 स्टार तो यानी कि वो सारे फिल्टर हो जाते हैं, सिर्फ वही कमेंट्स दिखाते हैं जिन्होंने 1 स्टार दिए होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या कर रहा है, वो डाटा हैंडल कर रहा है ना, पीछे डाटा से फिच करके लूप लगा के वो सिर्फ वो डाटा शो कर रहा है जिस पे 1 स्टार दिया गया। इसी तरह अगर आपने 2 सेलेक्ट किया, 3 सेलेक्ट किया, उसके मुताबिक वो आपको
एक्शन परफॉर्म करे। तो ये बात ये कह रहा है डाटा हैंडलिंग का, तो ये किस तरह से मुमकिन है, जावास्क्रिप्ट के जरिए से ये मुमकिन बनता है या होता है। उसके बाद है डायनेमिक कंटेंट अपडेट। इसके नाम से आपको पता चल गया होगा कि क्या मतलब बनता है। रीड करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ जावास्क्रिप्ट मॉडिफाइंग द कंटेंट ऑफ वेबसाइट रिक्वायर अ पेज रिफ्रेश अपडेट्स टू सम सेक्शन ऑफ द वेबसाइट मे बी मेड without a page reload using JavaScript, which enhance user involvement and performance. For example, a news feed that updates itself with the new content without requiring you to click on a refresh button. This way, manual clicks are minimized for newer कंटेंट अपडेशन। अब बेसिकली ये कहता क्या है कि वेबसाइट का कुछ सेक्शन जो जावास्क्रिप्ट की मदद से बिना पेज रिलोड किए अपडेट किया जा सकता है, यानी कि यूज़र का इंटरेक्शन को बेहतर बनाता है और परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करता है जब आप मैनुअल रिफ्रेश को ख़त्म करते हैं। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पे आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद कंटेंट चेंज हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कि न्यूज़ फीड है, आपके एक न्यूज़ फीड पे क्या करते हो, आपको वेबसाइट अगर आपने खोली हुई है उसकी न्यूज़ फीड की, तो वहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती है। ठीक है, अगर बैकग्राउंड में ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट आ गया, मतलब हो गया, तो आपको ये नहीं है कि मैनुअल अब रिफ्रेश करेंगे तब ही आपको लेटेस्ट न्यूज़ दिखाई देगी, नहीं, वो कंटेंट खुद ब खुद चेंज हो रहा होता है। जैसे पीछे डेटाबेस में अगर कोई ना कोई जो डेवलपर है या एडिटर है वो जैसे जैसे एडिट कर रहा होता है वो यहाँ पे अपडेट हो रही होती है, आपको डायरेक्ट दिखा रहा होता है। ठीक है, इस तरह की जो वेबसाइटें हैं, मतलब कि जो डायनेमिक कंटेंट अपडेट का मतलब यही है कि डायनेमिकली कंटेंट अपडेट होता है, विदाउट आपको रिफ्रेश होता है, आपका कुछ भी नहीं होता, बस कंटेंट चेंज हो रहा होता है बार बार। ठीक है, आपके एक्शन परफॉर्म करने से या एक्शन नहीं परफॉर्म करने के बाद बजाय भी जो है ना वो परफॉर्म हो रहा है, अपडेट हो रहा है। सिंपल ये है। यहाँ पे जो न्यूज़ फीड की एग्जांपल देखिए वो इस तरह से है। आपने बहुत से अखबार देखे होंगे जिसके जहाँ ऊपर तो पट्टी चेंज लग रही होती है, पट्टी चेंज हो रही होती है, पट्टी पे नई नई न्यूज़ आ रही होती है, तो वो क्या होता है, ये डायनेमिक कंटेंट अपडेट है ना। उसके बाद है जी कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरफेसेस। ड्रॉप डाउन मेन्यू, पिक्चर, स्लाइड शो, लाइव चैट एंड अदर सच कंपोनेंट्स आर कॉमन ऑन अ मॉडर्न वेबसाइट्स। ठीक है जी, दिस कैन ओनली बी accomplished व्यू मैनिपुलेटिंग द वेब पेज structure using JavaScript. However, at times, if the focus resides more on incorporating more and more features rather than the layout and navigation, it can result in redundancy. Hence, a complex user interface may arise as shown in the figure 26, where every option is accessible from main menu as well as side menu. ठीक है जी, अब ये क्या कहता है, बेसिकली ड्रॉप डाउन मेन्यू, इमेजेस, स्लाइड शो, लाइव चैट वगैरह आजकल की जो मॉडर्न वेबसाइट्स हैं उसका कॉमन है। इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया या कॉमन है। ठीक है जी, ड्रॉप डाउन मेन्यू को पता है ना, वर्ड ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को सिर्फ HTML से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर कोई आपने देखा होगा ऐसे मेन्यू बना होता है, जब आप उस पर माउस लेके जाते हैं वो खुद ब खुद ड्रॉप डाउन आ जाता है। अब ये सिर्फ HTML से पॉसिबल नहीं है, इसमें हरकत लेकर आने के लिए जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना ज़रूरी होता है ताकि इस तरह के पेजेस को आप डायनेमिकली कंट्रोल किया जा सके या कर सकते हैं या कर सको। ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ फीचर्स ऐड करते जाएं बिना लेआउट और नेविगेशन का ख्याल रखते हुए, तो जो डिज़ाइन है वो बार बार दिखाई देने वाला और मुख्तलिफ या मुश्किल हो जाता है। इसे हम कॉम्प्लेक्स यूज़र इंटरफेस कहते हैं, जिसे फिगर 26 में दिखाया गया। यानी कि आप ऑप्शन पे ऑप्शन डाली जा रहे हो, ठीक है, और जो वेबसाइट का पेज है उसका लेआउट पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे कि कहाँ पे क्या कंटेंट देखना है। अच्छा, ये कंटेंट नज़र आएगा तो इसको हाइड कर दो, बस कंटेंट पे कंटेंट दिखाई जा रही हो, तो फिर जो चीज़ें हैं वो एक ओवर हो जाती हैं। ठीक है, सिंपल अंदाज में कहूँ ओवर हो जाते हैं। फिगर 26 में आपको यही दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे एक मेन्यू है, मेन्यू चार्ट है ना। अब यहाँ पे आपने मैसेजेस पे क्लिक किया है, यहाँ पे जी एक और ये जो ऑप्शन दिख रहा है जी, मेल, कैलेंडर, नोट्स, ठीक है जी, लाइब्रेरी वाला सारा गया। उसके बाद फ़ॉन्ट्स है, फ़ॉन्ट्स में सर्च एरिया वगैरह। मतलब कि अभी यहाँ पे ये नहीं समझ आ रही, मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये वेबसाइट है, ये पेज है, ये किस बारे में है। क्या ये एक किसी इनबॉक्स का वो है, लाइक पेज इंडेक्स है, या फिर अब यहाँ से देखो यहाँ पे फ़ॉन्ट भी खुला है। अब जब मैंने इस चीज़ को क्लिक कर दिया है तो इस चीज़ को हाइड होना चाहिए या इस चीज़ को बंद होना चाहिए था, ये फ़ॉन्ट नहीं देखने चाहिए थे। अच्छा, जब मैंने इस नोट्स पे क्लिक कर दिया है तो इसको भी साइड पे हो जाना चाहिए, या इसको, या बाकी सारे ऑप्शन हैं इसको हाइड होना चाहिए। यानी कि इस तरह से यहाँ पे एक साइड पे बॉक्स आ जाना चाहिए था, सिर्फ उसका नाम लिखना चाहिए कि नोट्स है। अब पूरा मेन्यू जो है, लाइक हमें तो ये नज़र आ रहा है कि ये पूरे पेज पे इसने कवर कर दिया है।
तो ये चीज़ें समझा रहा है कि अगर आप इस तरह की हर जगह ना आप लेआउट पे डिपेंड नहीं करोगे, जैसे कि वेबसाइट का क्या लेआउट है, नेविगेशन कहाँ पे होंगे, स्ट्रक्चर पे काम नहीं करोगे और बस ऐसी ही फंक्शनैलिटी डाल दोगे, तो वो क्या हो जाएंगी, जो इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यानी अभी मुझे नहीं समझ आ रही कि ये जो अभी ये तस्वीर है ये बेसिकली किस चीज़ के लिए है, क्या दिखाना चाहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कहते हैं क्या, मतलब आपका फ़ायदा तो है जावास्क्रिप्ट से कि आप डिफरेंट फंक्शनैलिटी ले आएँ, मगर ऐसी फंक्शनैलिटी ना लेकर आएँ कि वो जो आपकी वेबसाइट है, वेब पेज है, वो कॉम्प्लेक्स हो जाए, देखने में कॉम्प्लेक्स हो जाए, समझने में कॉम्प्लेक्स हो जाए। यहाँ तक जावास्क्रिप्ट में कोई कन्फ्यूजन है, ये बेसिकली स्टार्टिंग है, ओवरव्यू है जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था। इससे जो आगे हम फर्दर स्टार्ट करेंगे अरे इन जावास्क्रिप्ट, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, बट थोड़ा सा हम इसमें अपना एक और मटेरियल ऐड करेंगे, यानी थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे, सिंपल से एडवांस पढ़ेंगे। और यहाँ तक कि कोई कन्फ्यूजन हो 3.3 में तो आप कमेंट्स बता सकती हो या फिर लाइव चैट पे आ सकते हो। लाइव चैट मतलब यानी कि ग्रुप में आके मुझसे वॉइस मैसेज पर भी बात कर सकते हो। थैंक यू आज की वीडियो के लिए।